सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज जो हमारा इंग्लिश का टॉपिक है वो है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को और उससे पहले की 4 वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट के चारों टेंस को पढ़ा है। तो उसमें से हमने कुछ बातें तो अब तक सीख ही गए हैं, जैसे कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब कहाँ कौन सी लगती है, ये सब चीजें तो आप सीख चुके हैं। तो बिना कोई देरी किए हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटीन्यूअस उसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो समझ लेते हैं पास्ट का मतलब क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको कल बताया कि पास्ट का मतलब भूतकाल, यानी कि जो बीत गया है समय उसे हम लोग पास्ट कहते हैं। और कंटीन्यूअस का मतलब चल रहा था, यानी ऐसे वाक्य जो भूतकाल में चल रहे थे हमारे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के होते हैं। क्या कि ऐसे वाक्य जो भूतकाल में चल रहे थे हमारे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होते हैं। इसकी ये बात समझने वाली हो गई। और दूसरी बात रटने वाली है, वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल आपके सामने लिख दिया कि सुधा घर जा रही थी, सुधा घर जा रही थी। अब एग्जाम्पल को पकड़ना सीखो। जैसा कि मैंने आपको बताया लास्ट में क्या रहा, था, थी, थे। और था, थी, थे का मतलब होता है कि पास्ट में कोई काम था, लेकिन कैसा रहा था, काम चल रहा था। कब? पास्ट में। तो पास्ट में जब कोई काम चलता है तो उसे हम लोग पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। देखिए, जितना हो सके आपसे उतना वाक्यों को आप समझना सीखिए, ना कि रट कर पहचानना सीखिए, क्योंकि रटा हुआ आप भूल सकते हैं लेकिन समझा हुआ आप कभी भी नहीं भूल सकते। देखिए, आपने पढ़ा सुधा घर जा रही थी, सुधा घर जा रही थी, ये तो पास्ट की बात हुई। और जा रही थी ये तो कंटीन्यूअस, तो जी ये मेरा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस बना। ऐसे बेटा पकड़ो वाक्यों को, तब जाकर आपकी समझ में आएगा। तो इतना क्लियर हो गया ना, सुधा घर जा रही थी, ये मेरा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल हो गया। चलिए, एग्जाम्पल करने से पहले कुछ चीजें और जान लेते हैं जो कि जरूरी है। इस टेंस को पढ़ने के लिए वो चीजें जरूरी हैं। देखिए, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है वाज या वर। इसकी हेल्पिंग वर्ब वाज या वर होती है किसकी? पास्ट कंटीन्यूअस की। और वाज का प्रयोग बेटा, वाज का प्रयोग सिंगुलर के साथ यानी कि एक वचनकर्ता के साथ करेंगे। एक वचनकर्ता के साथ वाज का प्रयोग, वर का प्रयोग प्लूरल यानी कि बहुवचनकर्ता के साथ करेंगे। बहुवचनकर्ता के साथ वर का प्रयोग और एक वचनकर्ता के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। इतना क्लियर? जहां एक वचन आएगा वहां पर हमको वाज लगाना है, जहां बहुवचन आएगा वहां पर हमको वर लगाना है। और एक बात और, ये कंटीन्यूअस टेंस है, कंटीन्यूअस है ना। और मैंने आपको बताया था किसी भी टेंस का कंटीन्यूअस हो हमेशा वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, क्योंकि कंटीन्यूअस की आईएनजी क्या होती है? दिल की धड़कन। मैंने आपको बताया भी था। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म लगाएंगे क्योंकि ये मेरा कंटीन्यूअस है, और वाज या वर का प्रयोग इसलिए करेंगे क्योंकि ये मेरा पास्ट की बात बतलाता है। क्लियर? तो चलिए देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या हो सकता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या हो सकता है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं ये तो मैंने आपको बताया भी है और डेली में बताता हूं। देखिए, जो अफर्मेटिव का बेटा तुम्हारा रूल बन जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंसों का रूल, इसमें क्या होता है? नॉट का प्रयोग नहीं होता है। और अफर्मेटिव सेंटेंस किससे शुरुआत होते हैं? सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट सबसे पहले, सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब, यानी कि आ जाएगा आपका वाज या वर। हेल्पिंग वर्ब के बाद अब नॉट तो लगेगा नहीं क्योंकि ये तो अफर्मेटिव है, इसमें पॉजिटिव थिंग बताते हैं, तो सीधे आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी और लास्ट में आ जाएगा तुम्हारा ऑब्जेक्ट। ये हो गया तुम्हारा अफर्मेटिव सेंटेंसों का रूल। क्या? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज या वर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और लास्ट में आ जाता है आपका ऑब्जेक्ट। अब चलिए एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। पहला एग्जांपल जैसे मैंने कह दिया, राम घर जा रहा था।
राम घर जा रहा था। अब इसको बनाएंगे, वाक्य के अंत में मैंने क्या देखा, था थी थे, लेकिन रहा था रही थी रहे थे, किस टेंस की पहचान है, कंटीन्यूअस की। लेकिन आपको तो याद करना नहीं है, पढ़ के देखो। देखो मेरी एक बात याद रखो, एक सेंटेंस को आप ना अच्छे मन से पढ़ लीजिए, कहने का मतलब पूरे मन से पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा ये किस टेंस का है। देखिए मैंने पढ़ा राम घर जा रहा था, राम घर जा रहा था यानी कि पिछले समय की बात हो गई, लेकिन रहा था जा रहा था तो कंटीन्यूअस यानी कि पिछला कंटीन्यूअस यानी कि पास्ट कंटीन्यूअस है। इतना क्लियर हो गया। अब बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है मेरा राम, तो मैंने लिख दिया राम। अब राम सिंगुलर है या प्लूरल है, कहने का मतलब राम एक वचन है कि बहुवचन है, तो राम बेटा मेरा जो है वो एक वचन है, और एक वचनकर्ता के साथ हम लोग वाज लगाते हैं, बन गया राम वाज। उसके बाद जा, जाने की क्या होती है, गो, और मैंने लगाया आईएनजी क्योंकि कह रहा है कि जहां कहीं देखोगे कंटीन्यूअस वहां लगाओगे आईएनजी। राम वाज गोइंग कहां, घर, तो टू होम, राम वॉज गोइंग टू होम, राम घर जा रहा था। क्लियर हो गया ना पहला। अब सेकंड देखते हैं, अगला हम देखते हैं, अगला हो सकता है हमारा, अगला जैसे कि मैंने बता दिया, तुम खेल रहे थे, तुम खेल रहे थे। तो अब यहां पर देखो, यहां पर देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट तुम है, तो तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू, तो मैंने लगा दिया यू। अब यू के साथ किसका प्रयोग करेंगे, वाज का या वर का, तो यू मेरा एक वचन है और एक वचनकर्ता के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। यहाँ आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं है, केवल एक वचन और बहुवचन की जरूरत है। तो एक वचन था यू, एक वचनकर्ता के साथ वाज लगता है, मैंने लगा दिया यू वाज। उसके बाद खेल रहे हो, तो खेलने की होती है बेटा प्ले, लेकिन आईएनजी लगाएंगे क्योंकि कंटीन्यूअस है, तो हो जाएगा यू वाज प्लेइंग, तुम खेल रहे थे। तो क्लियर हो गया ना, अफर्मेटिव क्लियर हो गया। एक बार फिर से रिवीजन कराया दे रहा हूं। अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आता, किसी भी टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले सब्जेक्ट ही रखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी उस टेंस की, इसकी वाज वर्ब है तो इसकी वाज वर्ब ले आए। वाज का प्रयोग एक वचन करता है यानी सिंगुलर के साथ, वर्ब का प्रयोग बहुवचन करता है यानी कि प्लूरल के साथ करते हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, क्यों, क्योंकि ये कंटीन्यूअस है। और लास्ट में हमारा आ जाता है ऑब्जेक्ट। फाइनली हमारा स्ट्रक्चर बनके रेडी हो जाता है, और जब मैं स्ट्रक्चर बना के समझ लूंगा तब मैं एग्जांपल को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लूंगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो चलिए अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। अब क्या देखते हैं, निगेटिव सेंटेंस। देखिए सभी सेंटेंसों के हम लोग रूल क्या करेंगे, बनाना सीखेंगे। जितने भी सेंटेंस आते हैं टेंस में, चार आते हैं ना, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और लास्ट में आता है डबल इंट्रोगेटिव। अब देखिए अगर मैं इसी अफर्मेटिव से अगर निगेटिव का रूल बनाऊं तो क्या बन जाएगा भैया, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि वाज या वर आएगी, तो मैं वाज या वर लिख दूंगा। उसके बाद याद रखना, निगेटिव सेंटेंस अगर है तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हमेशा क्या लगता है, नॉट, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ही लगाएंगे। उसके बाद मेरा आता है जो ऊपर लिखा वही कॉपी पेस्ट कर दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी और लास्ट में आ जाता है आपका ऑब्जेक्ट। ये बनकर तैयार हो गया आपका स्ट्रक्चर पास्ट कंटीन्यूअस के निगेटिव सेंटेंसों का। देखिए मैंने आपको टेंस पढ़ाने के शुरुआत में ही बताया था, आपको एक टेंस के रूल याद करने हैं, बस केवल आपको एक टेंस के रूल याद करने हैं, बाकी बदलेगा तो क्या, हेल्पिंग वर्ब बदलेगी और मेन वर्ब बदलती रहती है, बस क्लियर है ना। हेल्पिंग वर्ब बदलेगी, मेन वर्ब बदलेगी। अभी इसी टेंस को, अभी ये पास्ट पढ़ रहे हो, अभी मैं कंटीन्यूअस का रूल यहां पर लिखूं तो देखो क्या चेंज होगा। कंटीन्यूअस का निगेटिव का रूल लिखता हूं, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, लास्ट में आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। इसमें यानी कि पास्ट कंटीन्यूअस में निगेटिव सेंटेंस में और प्रेजेंट कंटीन्यूअस के निगेटिव सेंटेंस देखो क्या बदला है, केवल हेल्पिंग वर्ब बदली है बस, बाकी सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट। क्लियर ना, क्लियर। देखिए एक टेंस के रूल याद कर लीजिए, सबके रूल आप बना लोगे।
चलिए अब निगेटिव के एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। निगेटिव के हम लोग एक या दो एग्जाम्पल देख लेंगे, उसके बाद फिर हम आगे पहुंच जाएंगे अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसों के ऊपर। जैसे खिलाड़ी मैच नहीं खेल रहे थे, पहला मेरा बन जाएगा क्या, खिलाड़ी मैच नहीं खेल रहे थे, खिलाड़ी मैच नहीं खेल रहे थे। अब इसको बनाएंगे, क्या है, खिलाड़ी मैच नहीं खेल रहे थे, तो खिलाड़ी की इंग्लिश क्या होती है भैया, खिलाड़ी की क्या होती, प्लेयर, तो मैं क्या लिख दूंगा, प्लेयर, प्लेयर हो गया ना, प्लेयर, क्योंकि खिलाड़ी की होती प्लेयर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, अब देखिए खिलाड़ी है ना कि खिलाड़ियों है, तो खिलाड़ी मेरा एक वचन है ना, तो एक वचन कर्ता के साथ वाज का प्रयोग, खिलाड़ी वाज, रुको अभी रुको, अभी रुको, अभी आप इसमें पहचान कर बताओ क्या क्या सब्जेक्ट है और क्या तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट तुम्हारा खिलाड़ी है, देखिए एक बार पहचान लेते हैं, सब्जेक्ट खिलाड़ी, और तुम्हारा खेल क्या हो गया, खेल हो गया मेन वर्ब, ये हो गया निगेटिव सेंटेंस, ये मैच हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब देखिए क्या बनाएंगे, सबसे पहले हमको कह रहा है सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट हम लिख लेंगे, हमारा बन जाएगा प्लेयर, सब्जेक्ट मेरा क्या बन जाएगा, प्लेयर। और सब्जेक्ट के बाद बेटा मेरा क्या आता है, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब मेरी है क्या, वाज या वर, तो वाज लगाएंगे कि वर लगाएंगे, देखिए मैंने अभी यहाँ पर वाज लगाया था, नहीं वाज नहीं वर लगाएंगे, क्योंकि खिलाड़ी मैच खेल रहे थे। अगर इस आप सेंटेंस को पढ़ोगे तो खिलाड़ी एक नहीं होता है, एक तो प्रॉपर कोई एक नाम होता है ना किसी बंदे का, जैसे रोहित शर्मा एक खिलाड़ी है ना, लेकिन जब पूरी टीम होती तो उसको भी कहते हैं खिलाड़ी वहां पर मैच खेल रहे हैं, कहने का मतलब एक से ज्यादा खिलाड़ी, और एक से ज्यादा हो गया बहुवचन, तो बहुवचन के लिए हम लोग लगाते हैं वर, यहां पर आर एस हो जाएगा, प्लेयर्स यानी कि बहुवचन, प्लेयर्स वर, प्लेयर्स वर। उसके बाद खेलने की क्या होती भैया, प्ले, लेकिन आएगा आईएनजी तो बना देंगे प्लेइंग, प्लेयर्स वर प्लेइंग, क्या सॉरी प्लेयर्स नॉट है ना, तो प्लेयर्स वर नॉट प्लेइंग, प्लेयर्स वर नॉट प्लेइंग क्या, मैच, तो आ मैच, आ मैच बन गया मेरा। अब यहां पर एक चीज सीखो, सबसे पहले खिलाड़ी मेरा नाउन था, तो इसके पहले चाहे आ लगाओ चाहे दा लगाओ, तो सपोज करके मैंने दा लगा दिया, आप आ भी लगा सकते हैं। अब अगर आप आ लगाते तो क्या बनता, आ प्लेयर्स वर नॉट प्लेइंग आ मैच, मैंने दा लगाया तो बन गया द प्लेयर्स वर नॉट प्लेइंग आ मैच, खिलाड़ी मैच नहीं खेल रहे थे। क्लियर हो गया ना, निगेटिव क्लियर हो गया। अब चलिए निगेटिव का एक और एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। एक और देखिए, प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं लेना है, हर चीज समझ में आएगी, बस आप वीडियो को देखते रहिए, कभी भी नहीं भूलोगे। देखिए टेंसों को पहले पढ़ाने का रूल क्या, आखिर क्या कारण है कि आपको टेंस पहले पढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि टेंस के बिना इंग्लिश ग्रामर आप सीख ही नहीं सकते। पहले आपको टेंस सीखना पड़ेगा, उसके बाद आपको इंग्लिश ग्रामर समझ में आएगी। अगर अगला एग्जाम्पल की मैं बात करूं, अगला एग्जाम्पल तो मेरा है बच्चे नदी में नहीं नहा रहे थे, बच्चे नदी में नहीं नहा रहे थे। अब इसको बनाओ, बच्चे नदी में नहीं नहा रहे थे। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा क्योंकि निगेटिव है, तो बच्चे की क्या होती है भैया, चिल्ड्रंस, क्या होती है, चिल्ड्रंस, क्योंकि बच्चे एक से ज्यादा हैं तो चिल्ड्रंस, लेकिन सब जो बच्चे हैं मेरे वो नाउन है, संज्ञा है, तो उनके आगे मैंने दा लगा दी, द चिल्ड्रंस। उसके बाद नहाने की क्या होती है, बाथ, नहा की होती है भैया बात, लेकिन लगाएंगे आईएनजी तो हो जाएगी बाथिंग। रुको अभी रुको, यहाँ पर मैंने हेल्पिंग वर्ब तो लगाया ही नहीं, तो बन जाएगा द चिल्ड्रंस। अब चिल्ड्रंस मेरे बहुवचन है, तो बहुवचन कर्ता के साथ वर का प्रयोग, उसके बाद नहीं है तो नॉट का प्रयोग, द चिल्ड्रंस वर नॉट। अब आएगा मेन वर्ब की फॉर्म, नहाने की होती बाथ, लगा दी आईएनजी, हो गया बाथिंग। द चिल्ड्रंस वर नॉट बाथिंग, कहाँ,
रिवर यानी कि नदी, तो इन रिवर बन गया। द चिल्ड्रेंस माने बच्चे, नॉट माने नहीं, बाथिंग माने नहा, वर माने रहे थे, इन रिवर माने नदी में, बच्चे नदी में नहीं नहा रहे थे, तो द चिल्ड्रेंस वर नॉट बाथिंग इन रिवर। तो क्लियर हो गया ना निगेटिव सेंटेंस। अब बात करेंगे अपने इंट्रागेटिव सेंटेंसों की। इंट्रागेटिव सेंटेंस मेरे क्या होते हैं? देखिए कुछ नहीं करना है, आप रूल याद कर लीजिए, बस रूल याद कर लीजिए, आप सब बना लोगे। इंट्रागेटिव सेंटेंस का मेरा भैया रूल क्या होता है? इंट्रागेटिव सेंटेंस का मेरा रूल क्या होता है? तो इंट्रागेटिव दुनिया का कोई भी हो, अगर वो इंट्रागेटिव है, डबल की बात नहीं कर रहा हूं, इंट्रा की, अगर वो इंट्रागेटिव है तो वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, कहने का मतलब या वाज या वर से शुरू होगा। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी आपकी क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आ जाता है साइन ऑफ इंट्रोगेशन, जिनको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, सॉरी प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये मेरा बनकर तैयार हो गया। अभी जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा था, क्या वे खेल रहे थे, मैंने लिखा क्या वे खेल रहे थे। अब इसको बनाएंगे बेटा कैसे? देखो सबसे पहले तो कह रहा है हेल्पिंग वर्ब आएगा। देखिए एग्जाम्पल है आपका, क्या वे खेल रहे थे। इंट्रागेटिव का पहला एग्जाम्पल क्या है? क्या वे खेल रहे थे। अब इसको हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले कह रहा है कि हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब वाज लगाएंगे कि वर लगाएंगे, डिपेंड करेगी बेटा मेरा सब्जेक्ट कैसा है। तो सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है, कहने का मतलब बहुवचन है, और बहुवचनकर्ता के साथ वर का प्रयोग, तो सबसे पहले मेरा आ जाएगा वर। उसके बाद सब्जेक्ट आता है, जैसा कि कह रहा है हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद सब्जेक्ट कह रहा है मैं लगूंगा, तो सब्जेक्ट वे की इंग्लिश होती है दे, मैंने बना दिया दे, वर दे। उसके बाद क्या बन जाएगा? खेल, तो खेलने की होती है भैया प्ले, मैंने लगा दिया आईएनजी, हो गया प्लेइंग। लास्ट में ये वाले चिन्ह को मैंने यहाँ पर लगा दिया, बन गया वर दे प्लेइंग, क्या वे खेल रहे थे। अगला एग्जाम्पल इसी से हम लोग सॉल्व करते हैं। दूसरा नंबर, जैसे मैंने कह दिया क्या वह गाना गा रही थी। अगला एग्जाम्पल है क्या वह गाना गा रही थी। अब इसको बेटा बनाएंगे। सबसे पहले क्या आ जाएगा मेरा? हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब डिपेंड किस पे करेगी? सब्जेक्ट सब्जेक्ट है वह, तो वह के साथ, वह हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग लगा दिया मैंने, वाज। अब वह, लेकिन रही थी स्त्रीलिंग है ना, तो वह के लिए सी का प्रयोग करेंगे, ना कि ही का, बन गया वाज सी। उसके बाद मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब क्या? गा रही है, तो गाने की बेटा होती है सिंग, मैंने लगा दिया आईएनजी, बन गया सिंगिंग, वाज सी सिंगिंग, क्या सिंगिंग? आ सॉन्ग। और इस वाले चिन्ह को यहां से पकड़ा, यहां पर लगा दिया, फाइनली मेरा बन गया वाज सी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या हुआ? गाना गा रही थी। क्लियर हो गया ना? क्या क्या पढ़ा मैंने? अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रागेटिव। एक बार इसका रिवाइज कराते हैं बहुत अच्छे से। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है मेरा, वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। और समझने वाली बात कि इस वाक्य के जो वाक्य होंगे वो पिछले समय में कोई कार्य चल रहा था उसको बताते हैं। जैसे राम जा रहा था, तुम खा रहे थे, तुम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे थे, तो ये सब हो जाएंगे मेरे कंटिन्यूअस। और इसमें जो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस आता है, इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी वाज या वर, वाज का प्रयोग सिंगुलर के साथ, वर का प्रयोग प्लूरल के साथ, उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। सेकंड आता है मेरा निगेटिव। निगेटिव में क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आ जाता है हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, लास्ट में ऑब्जेक्ट। लास्ट में आता है इंट्रागेटिव। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। बन गया ना? इतना सीख गए। अब चलिए सीखते हैं हम लोग सबसे हार्ड या सबसे इजी। क्या है मेरा? इंट्रागेटिव। कौन सा? बड़े भैया इंट्रागेटिव के डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस इतना क्लियर हो गया ना? इंट्रागेटिव तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है। चलिए अब हम लोग जो सीखेंगे वो है बेटा मेरा डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस।
अब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है? देखिए डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने आपको बताया भी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या तुम पढ़ रहे थे। एक एग्जाम्पल मैंने यह लिख दिया क्या तुम पढ़ रहे थे, और दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिख दिया तुम क्या पढ़ रहे थे, तुम क्या पढ़ रहे थे। अब इस दोनों तो तुम्हारे इंट्रोगेटिव हैं, लेकिन कैसे पहचानोगे कि कौन सा डबल इंट्रोगेटिव है कौन सा इंट्रोगेटिव है? तो मैंने आपको सिखाया भी है कि जिसमें हम लोग यस या फिर नो में उत्तर देते हैं वो मेरा इंट्रोगेटिव होता है। कहने का मतलब जिसमें हाँ या नहीं में उत्तर दे सकते बेटा वो मेरा इंट्रोगेटिव होता है। बट जिसमें हम लोग विस्तार से उत्तर देते हैं, किससे देते हैं? विस्तार से उत्तर देते हैं, वो मेरा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। अब इसमें पहचानो, मैंने कहा क्या तुम पढ़ रहे थे, तो पढ़ रहे हो तो यस, अदरवाइज नो। मैंने दूसरा सेंटेंस आपसे कहा कि तुम क्या पढ़ रहे थे, तो आप कहोगे सर मैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहा था, तो आपने इसमें विस्तार से उत्तर दिया ना, तो ये बन जाएगा आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन ये बन जाएगा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसका? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। क्लियर है ना? टेंस में अभी सेंटेंस में तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं आपको। अब आप तो समझ चुके हो, आप तो इसके साथ खेलने लगोगे। अभी देखना, पहले स्ट्रक्चर लिखेंगे उसके बाद क्लियर करेंगे। देखिए जो डबल इंट्रोगेटिव का बेटा तुम्हारा स्ट्रक्चर होता है, कहने का मतलब रूल होता है, सबसे पहले आता है WH फैमिली, उसके बाद आ जाता है हेल्पिंग वर्ब यानी कि वाज या वर, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर आ जाएगी आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ING, और लास्ट में आ जाता है आपका ऑब्जेक्ट, सबसे लास्ट में आ जाता है ये वाला चिन्ह। देखिए WH फैमिली क्या होता है? WH फैमिली मतलब वे शब्द जो का से शुरू होते हैं, जैसे कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कब तक, किस तरह, क्यों। तो ये सब जो वाक्य होते हैं बेटा तुम्हारे WH फैमिली के होते हैं। इसके मैंने WH फैमिली के शब्दों की मैंने PDF भी बना के टेलीग्राम पे सेंड किया था, तो जितने बच्चे वहाँ से डाउनलोड नहीं किए वो अभी जाकर वहाँ से वो PDF लोड कर लें, तो उनको समझ में आ जाएगा ये हमारे WH फैमिली वाले शब्द कौन से होते हैं। अब एक एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे। पहला एग्जाम्पल, तुम क्यों खा रहे थे? तुम क्यों खा रहे थे? तो बताओगे सर मुझे भूख लगी थी इसलिए मैं खा रहा था। इतना पढ़े समझ में आ गया, मेरे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। बना ही देंगे इसको कैसे? सबसे पहले WH फैमिली आएगा, और WH फैमिली वाला शब्द क्या है? क्यों। एक क्या से शुरू हो रहा, तो क्यों की इंग्लिश होती है भैया वाई। अब आएगा मेरा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होती क्या है? वाज या वर तो होती है हेल्पिंग वर्ब, वाज लगाएंगे या फिर वर लगाएंगे। तो वाज या वर डिपेंड करेगी मेरी सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ करते हैं वाज का प्रयोग, तो वाज लगा दिया मैंने। अब आएगा सब्जेक्ट है तुम, तो तुम के लिए मैंने यू लगा दिया। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? खा, और खाने की इंग्लिश बेटा होती है ईट, लेकिन ING लगेगी क्योंकि ये कह रहा धक धक करने लगा। कहने का मतलब धक धक क्या है? दिल की धड़कन। क्या दिल की धड़कन? ING है कॉन्टिन्यूअस की दिल की धड़कन। कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी टेंस हो, अगर कॉन्टिन्यूअस है और अगर उसमें बात कोई कार्य चलने की हो रही है, तो वही पकड़ के हम लोग ING लगा ही देंगे मेन वर्ब के साथ। क्योंकि ING नहीं लगाओगे तो वो चीज़ सुने हो ना, कॉन्टिन्यूअस क्या लगेगा? सूना सूना लगे। कॉन्टिन्यूअस तुम्हारा सूना सूना लगेगा, किसके बिना? ING के बिना। क्लियर हो गया ना? अगर कॉन्टिन्यूअस किसी भी टेंस का है बेटा, बार बार इसलिए मैं बोल रहा हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए, दिमाग में बैठ जाए कि अगर कॉन्टिन्यूअस चाहे पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर हो, हम वर्ब के साथ ING लगाएंगे तो लगाएंगे। क्लियर? अब देखिए अगला एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल कह रहा है क्या? अध्यापक कक्षा में क्या पढ़ा रहे थे? अध्यापक कक्षा में क्या पढ़ा रहे
थे। दिख रहा है ना सबको, अध्यापक कक्षा में क्या पढ़ा रहे थे। अब देखिए सबसे पहले WH फैमिली वाला क्या शब्द है, क्या, तो क्या की इंग्लिश बेटा होती है व्हाट, मैंने लगा दिया व्हाट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, डिपेंड किस पे करेगी, अध्यापक, और अध्यापक कक्षा में एक हैं तो अध्यापक लिखेंगे, अध्यापक के लिए हम लोग वाज लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये मेरे अध्यापक सिंगुलर हैं, माने ये एक वचन है, इसलिए मैंने वाज का प्रयोग कर दिया। अब टीचर आएंगे, मेरी अध्यापक भैया आगे, TEACHER, टीचर आगे। व्हाट वाज टीचर। उसके बाद कह रहा है मेन वर्ब, मैं जाऊंगी, मैं वहां लगूंगा, तो मेन वर्ब है पढ़ाने की, और जब टीचर पढ़ाता है तब हो जाता है टीच, लेकिन लगेगी ING, हो जाएगा टीचिंग। व्हाट वाज टीचर टीचिंग, कहाँ पर, में कक्षा, तो इन क्लास बन गया। यहाँ पर ये वाला चिन्ह लगाया, लगा दिया मैंने, क्या बन गया, व्हाट वाज टीचर टीचिंग इन क्लास, अध्यापक कक्षा में क्या पढ़ा रहे थे। तो ये देखो बन गया ना, क्या मैंने सीखा आज, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो 2 एग्जाम्पल यहाँ पर लिखूंगा, उसके आंसर आपको कमेंट में देने हैं। और रूल अगर समझ में नहीं आया तो चलिए मैं एक बार रूल भी आपको सभी अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रागेटिव, डबल इंट्रागेटिव सब के रूल एक बार लिखे दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेना। जितने बच्चे नोट करते हैं वो नोट कर लेंगे। क्लियर है ना। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल होता है तुम्हारा, अफर्मेटिव सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वाज या वर, उसके बाद आएगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ING, और लास्ट में आ जाता है आपका ऑब्जेक्ट। निगेटिव का तुम्हारा जो होता है रूल, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ING, और लास्ट में आ जाता है आपका ऑब्जेक्ट। ऐसे करके इंट्रागेटिव का रूल बनेगा, सबसे पहले आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर अगर नॉट है तो नॉट, नहीं है तो सीधा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, और लास्ट में ऑब्जेक्ट, सबसे लास्ट में आ जाएगा साइन ऑफ इंट्रोगेशन। डबल इंट्रागेटिव सेंटेंसों का रूल होता है, सबसे पहले लगाएंगे WH फैमिली, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर नॉट है तो नॉट, उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, लास्ट में ऑब्जेक्ट, सबसे लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब एक एग्जांपल गिन के लिए 2 एग्जांपल दूंगा आपको, वही आपको सॉल्व करनी है। 2 एग्जांपल दूंगा, वही आपको सॉल्व करने हैं। पहला दे दिया, क्या आसमान में सितारे चमक रहे हैं। पहला आपको बताना है, क्या आसमान में सितारे चमक रहे थे। क्या आसमान में सितारे चमक रहे थे। और दूसरा मैंने कह दिया ऑप्शन, दूसरा कह दिया, क्या ट्रेन स्टेशन पर खड़ी थी। क्या ट्रेन स्टेशन पर खड़ी थी। ये दोनों आपको बताने हैं। पहला है आपका क्या आसमान में सितारे चमक रहे थे, और दूसरा है क्या ट्रेन स्टेशन पर खड़ी थी। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को अभी से कर दो लाइक, साथ में कर दो सब्सक्राइब हमारे चैनल को। और अगर आपने अभी तक हमारे हाई-फाई स्टूडियो को सपोर्ट नहीं किया है तो अपना सपोर्ट जरूर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।